Good morning, students. Today we are going to start the next topic, lens. Lens is a portion of transparent refracting medium. रिफ्लेक्शन कह रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, ग्लास का बना होता है तो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, इसलिए कह रहे हैं लेंस इज द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड होता है, या वन सरफेस इज स्फेरिकल एंड अदर इज प्लेन। इसकी डेफिनेशन यही है, लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट refracting medium bounded by two spherical and other is plane surface. Lens is a portion of transparent refracting medium. रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, जैसे लेंस इस प्रकार का भी होता है। दो सरफेस कैसे हैं, स्फेरिकल सरफेसेस से आपका ये बाउंड होता है, या ऐसे हो सकता है एक सरफेस आपको प्लेन, दूसरा कैसा होता है स्फेरिकल होता है। इसलिए मैंने इसका नाम दिया है लेंस। जो है लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस और अदर इज ए प्लेन सरफेस। ठीक है, बेसिकली लेंस इज ऑफ टू टाइप्स। एक आपका होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, लिख देता हूं मैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। लेंस टू टाइप्स का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्वर्जिंग लेंस, एक ही बात है। कन्वर्जिंग लेंस इसको हम क्या बोलते हैं, तो लाइट को ये लेंस कन्वर्ज करता है, लाइट एक ही पॉइंट पे आपकी मीट करते हैं। जैसे लाइट डालेंगे उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, लाइट एक ही पॉइंट पे मीट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड इसमें आता है लेंस टू टाइप्स का बताया मैंने, एक कॉनकेव, सेकंड कॉनकेव लेंस। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इस लेंस को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करता है। जैसे इसके ऊपर हम लाइट नहीं डालेंगे, लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज फैल जाती है अलग डायरेक्शंस के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की शेप ये ऐसी होती है, ये शेप इसकी होंगी आपको। ये होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव ऐसा होता है, ऐसी शेप होती है इसकी, ठीक है। convex lens which is thick
मोटा होता है एट मिडल, बीच में से तो क्या होता है मिडल, विथ थिक एट द मिडल, बीच में से मोटा होता है, एंड थिन पतला होता है एट द एजेस, एजेस पर से ही पतला होता है, पतला होगा यहाँ पे, यहाँ बीच में से मोटा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, एंड डाइवर्जेंट लेंस which is thin, कहां से thin at middle, बीच पे middle, which is thin at the middle, पतला होता है बीच में से, and thick at the edges, edges पर से मोटा होता है, ठीक है, बीच में से पतला होता है और एजेस पर से क्या होता है मोटा होता है। वैसे और भी कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ 3 टाइप्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, उसको कोई जर्न करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार कॉनकेव लेंस इज ऑफ 3 टाइप्स, डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स का कोई यूज नहीं, मेन आप इनको ध्यान रखो। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है लाइट को कन्वर्ज करता है, जिससे उसमें लाइट डालेगी, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होगी, एक ही पॉइंट पे मिलेगी आपकी। कॉन्वेक्स लेंस थिक एट द मिडल, बीच में से मोटा होता है, थिन एजेस पर से होता है, पतला होता है एजेस पर से। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं, लाइट को डाइवर्ज करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन the rays of light diverges in different directions, thin पतला होता है, middle बीच में से, and thick at the edges, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। Some important terms related to lens, some important terms related to the lens। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको डायग्राम से हम डिफाइन करेंगे। जैसे ये आपका एक लेंस होता है, लेंस कौन सा दिखाई दे रहा होगा आपको, कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो सेंटर पॉइंट जो होता है लेंस का, ये इसको ओ लिखते हैं हम, ओ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे हम। तो इसके अंदर लेंस में फोकस डबल होता है, दो, एक f1, एक इधर होता है आपका 2f1, ऐसे इधर एक आपका f2 होगा और एक आपका क्या होगा 2f2 होता है। ऐसे हम इसको लेके चलते हैं, दो फोकस उधर होंगे और दो आपके इधर होते हैं। ये आपका इसका C1 लेके चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका होता है C2। और ये जो लाइन जो है, ये दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसमें तो हमने मिरर में बताया था प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो लाइन आपकी ज्वाइन कर रही थी, उस लाइन को हमने एक्सटेंड किया दोनों साइड्स, उसी लाइन को हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। इस केस के अंदर भी हम यही कहेंगे,
प्रिंसिपल एक्सिस इट इज स्ट्रेट लाइन, ये क्या होती है आपकी स्ट्रेट लाइन ही होती है, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स C1 एंड C2। तो मैं इसमें लिख देता हूँ इट इज स्ट्रेट लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होती है एक प्रकार से, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर O, इससे ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 and C2 of the two curved surface, of two curved surfaces। आप सीधा कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हमेशा पास कहां से होगी, ऑप्टिकल सेंटर से आपके पास होगी, एंड ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये होता है इस सरफेस का इधर होता है, ध्यान रखोगे, ये डेफिनेशन इसकी है। सेकंड इसके अंदर आता है आपका, सेकंड इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर जो है इसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जो कहां पे लाई करता है, विद इन द लेंस, लेंस के अंदर लाई करता है, और इस ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जो पास करेंगे ना उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, हमेशा अनडाइलेटेड रहेगी, कभी नहीं मुड़ेगी। इसमें हम ये लिख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट लाइन, कहां लाई करता है, लेंस के अंदर, लाइन विद इन द लेंस, लेंस के अंदर लाई करता है, विद इन द लेंस through which the ray of light, through which the rays of light passes मतलब इससे जो रे ऑफ लाइट आपकी तो पास जो होती है ना वो क्या रहती है, अनडाइवर्टेड, passes अनडेविएटेड, मतलब उसमें डेविएशन नहीं होगा, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता। ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे यदि कोई भी रे हम पास करते हैं तो वो डेविएट, उसमें डेविएशन नहीं होगा, उसमें रिफ्लेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। ये था ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट होता है। थर्ड आता है इसके अंदर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस डायग्राम से बता देता हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं पहले। ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, इसको ऐसे हम ज्वाइन कर देते हैं एक्सिस के पैरेलल, ये रेज ऑफ लाइट हम इस पे डालते हैं लेंस के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट कन्वर्ज एट ए पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा ना आपका,
This is principal focus F. This is principal focus. यह लेंस आपका है कॉन्केव लेंस है, जैसे मान लीजिए कॉन्केव लेंस, इसमें लाइट कन्वर्ज हो रही है, लाइट यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, CONVERG, कन्वर्ज करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है कॉन्वेक्स लेंस। यदि लेंस आपका है कॉन्केव, ये है मान बात भाई, ये भी आपको ऑप्टिकल सेंटर ही होता है। अब इसके ऊपर हम लाइट रे डालते हैं, एक्सिस के पैरेलल ये रे डाइवर्ज होगी, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। और दोनों रिफ्लेक्टेड रे को यदि आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे आपको मिलती हुई दिखाई देती है। ये पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। लाइट डाइवर्ज हो रही, इस केस में लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where all the ray of light coming parallel to principal axis either actually converge or appear to diverge. This point is known as the principal focus. डेफिनेशन ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। मैंने क्या बताया इसके अंदर, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस जो है एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां ऑल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। कन्वर्ज किस लेंस में होगी, कॉन्वेक्स में, डाइवर्ज किस में होगी, कॉन्केव लेंस में। कौन सी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगी, जो एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं प्रिंसिपल फोकस की। इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where all the rays of light coming parallel. It is a point on the principal axis of the lens where all the rays of light coming parallel to the principal axis, either converge actually or appear to diverge at a point, known as principal focus, रट्टा मारने की बात नहीं है। प्रिंसिपल फोकस जो होता है उसको रिप्रेजेंट हम F से करेंगे, F से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है, जो भी रे ऑफ लाइट एक्सिस के पैरेलल यदि हम डालते हैं मिरर के ऊपर, लेंस के ऊपर, तो लाइट रे जो है एक्चुअली कन्वर्ज होगी या वो डाइवर्ज होगी, ठीक है।
इसमें लाइट कन्वर्ज हो रही है, एक्सिस के पैरेलल डाल रखी, कन्वर्ज हो रही है, इसमें क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है पॉइंट के ऊपर लाइट। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोर्थ इसमें आता है फोकल लेंथ। डेफिनेशन क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ ये तो डिस्टेंस जो होगा ना आपका, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं डेफिनेशन इसकी, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, distance between the optical center and principal focus, principal focus of a lens is called, उसको बोलते हैं हम, is called focal length, is called focal length। सीधी सी बात है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ हम उसको बोलते हैं। एक बात ध्यान रखोगे, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। साइन कन्वेंशन से हम आगे बताएंगे, राइट साइड में इसके है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस जो होता है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, लेफ्ट साइड में होगा इसके, ठीक है। तो लास्ट में इसमें एक डेफिनेशन और दे रखी हो, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर जो होता है ना, लास्ट इसके अंदर आता है अपर्चर, डायमीटर जो होता है, जो भी लेंस आपको दिया हुआ है उसका इफेक्टिव डायमीटर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। पूरा डायमीटर जो होगा लेंस का उसी को बोलते हैं। इसको मैं कह सकता हूं इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस, द इफेक्टिव टोटल कह सकते हो आप, द इफेक्टिव डायमीटर, द इफेक्टिव डायमीटर of the light transmitting, the effective diameter of light transmitting portion of the lens, portion भाग of the lens is called अपर्चर। ये टोटल डायमीटर जो होगा, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग पोर्शन, जो लाइट हम डालते हैं ना उस पे, तो वो पोर्शन जो कहलाएगा उसका लेंस का, उसको बोलते हैं अपर्चर। टोटल डायमीटर जो होगा ना, वो सीधी सी बात है, डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लेंस से रिलेटेड थी, आगे इनका यूज होगा, तो यहाँ तक इनको पढ़ो। फेयर कॉपी में नोट्स होने चाहिए, जो मैं लिखवा रहा हूँ एडिटिव फेयर कॉपी में नोट्स होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।